हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 से हल करेंगे। तो हमें किस प्रश्न से हल करना था? 7वें प्रश्न से। प्रश्नावली है 2.3। तो इसके पहले कि हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आपने यदि नहीं किया है तो अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से उन प्रश्नों को हल करिए। इसमें हम 7वें प्रश्न से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक हमें 8वां हल करना, 7वां प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए तो हम 8वां प्रश्न देखते हैं। आप सभी लोग अपनी पुस्तक में देख रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां हमें क्या दिया है, देखिए 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3। अब आप सभी लोग, यह क्वेश्चन है आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, आपसे है जो बहुत सारे बच्चों पर यह प्रश्न नहीं बना हुआ। तो आज हम यही क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आपको क्वेश्चन हल करने के बाद यह सरल लगने लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 8वां करना है। तो प्रश्न को लिखेंगे 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन के 3। क्या देखिए यही प्रश्न है। अब हम इसी को हल करेंगे। अभी है जो आपको बहुत कठिन प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन यही प्रश्न आपको बहुत सरल लगने लगेगा। कैसा करना है, जैसे हमने आपको बताया था कि जिनके साथ x होगा उनको एक बगल लिख लेंगे और जिनके साथ x नहीं है उनको हम दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो देखो 2x/3 और 7x/15, तो क्या कर देंगे, इनको हम इस तरफ लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर करिए। देखिए यहाँ पर 2x/3 यह ज्यों का रहेगा। अब हम पक्षांतर किसका करेंगे, 7x/15 का। इनको हम इस तरफ ले आएंगे, यानी अभी यह प्लस की हैं, इस तरफ आएंगे तो बन जाएंगे माइनस के, यानी ऋण के बन जाएंगे। तो 7x/13 7x/15, यही प्रश्न में लिखा है 7x/15। अब बराबर लगाएंगे, जिनके साथ x नहीं है उनको हम इस तरफ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर 3 और 1 का पक्षांतर, तो 1 हैं जो अभी प्लस के हैं, तो इस तरफ आएंगे तो यह ऋण के बन जाएंगे। धन के 1 हैं, अब यहाँ पर आएंगे तो ऋण के 1 बन जाएंगे। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब दो परिमेय संख्या हो और उनको घटाना हो या जोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। और आप क्या करें, इनका या तो आप तिर्यक गुणा कर दें या फिर क्या करें, 2x/3 इनका हर देखिए, हर क्या है 3, तो 3 का इसमें भाग लगाइए, 3 5 15, जितनी बार गया उसका अंश में गुणा। यही है जो इसका सही तरीका होता है। हर कितनी बार भाग गया था, 5 बार, 5 का अंश में गुणा करेंगे कितना है, 5 दूनी 10 x ऋण। इसमें देखिए दूसरी संख्या का हर क्या है, 15, 15 का इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक ही बार गया तो इसका अंश में एक बार गुणा, ऋण के 7x। यही है जो इसका सही तरीका है। या फिर आप दूसरा तरीका यह होता है कि जब दो परिमेय संख्या हों और उनको जोड़ना या घटाना हो तो क्या कर दे, उनका पहले हर वाली संख्या का एलसीएम लें और हर का है जो सीधा तिर्यक गुणा कर दोनों संख्या में, तो यही संख्या हमें मिलेगी। क्या आएगी, 10x ऋण 7x/15 बराबर, यहाँ पर 3 में से 1 घटाना है, 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा, 2। इतना है जो आप सभी लोग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इनमें से 10x में से 7x को घटाएंगे, घट जाएगा क्या, बिल्कुल घटेगा। घटाइए, 10x में से 7x घटाना है, 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 3, 10 में से 7 घटाइए 3 और x हमेशा रहेगा। बटी में क्या थे, 15 बराबर, यहाँ पर कितने लिखेंगे, 2। अब देखिए 3x/15 बराबर आ गया 2। अब किसका पक्षांतर होगा, अब होगा 15 का। करिए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप 15 का पक्षांतर करने पर। क्यों कर रहे हैं हम इसका पक्षांतर, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, x का मान चाहिए, तो इसलिए हम 15 का पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 15। यहाँ पर गुणा का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 15 थे जो यह भाग में थी, भाग वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वह गुणा में पहुंचती है और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो वह भाग में। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। अब तो 3x के साथ यानी है गुणा में है, तो 3 का भी पक्षांतर करना है। तो अब बताइए आप सभी लोग 3 कहाँ पर जाएंगे, यह भाग में पहुंच जाएंगे, यानी 30/3
3 होगा। तो इनको आप काट सकते हैं, किससे कटेगा यह 3 से, या फिर 3 से 30 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 30 धाम 30। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर आ रहा है 10। देखिए एक्स का मान कितना आया 10। अब हमें इसके यहाँ क्या करना है, इसकी जांच करनी है, उत्तर की जांच करनी है कि यह हमारा उत्तर है जो सही है कि गलत। तो आप सभी लोग इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसी की जाती है, देखिए जो हमारा एक्स का मान आया वह हमें किस में रखना है, यही वाले जो हमें प्रश्न दिया है इस प्रश्न में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस समीकरण को, उस प्रश्न को लिख लेंगे। 2x/3 धन 1 बराबर कितना लिखा है, 7x/15 धन के 3, यही प्रश्न है। अब हम इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे वहाँ पर x का मान कितना रख देना है, 10 रख देना है। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पर 2, x का मान कितना रखना है 10/3 धन 1 बराबर 7 गुणित 10/15 धन के 3। इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 10 का 2 में गुणा होगा तो कितना बचेगा, 20, 10 दूनी 20, 20/3 धन 1 बराबर 7 धाम 70/15 धन के 3। अब देखो फिर वही स्थिति क्या होगी, इनको जोड़ना है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आएगा, ऊपर इनको जोड़ देंगे, 3 एकम 3 एक बेर, ऊपर 20 में गुणा तो 20 धन, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे कितनी बेर, 3 बेर, धन के 3 हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, इनका कितना आएगा 15 में 1 है तो 15, यहाँ से देखिए 15 एकम 15 एक बेर गया तो 1 का ऊपर गुणा, अंश में 1 का गुणा तो 70 आ जाएंगे धन, यहाँ पर 1 है तो 15 ही बेर ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 15×3 45। अब देखो 20 और 3 कितने होते हैं 23, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23/3 बराबर, यहाँ पर 70 धन 45 कितने हो जाएंगे, 5 और 7 3 10 और 1 11, 115/15। इनको काटिए, यह किससे कटेगा 5 से, 5 3 15, इनको काटेंगे, 5 दूनी 10 बचा 1 और 5 3 15, क्या बचा 23/3, यही आंसर है। दोनों पक्ष देखो बराबर आ गए, 23/3 और 23/3। LHS बराबर है जो RHS आ गया, यानी हमारा x का आंसर कितना है, x बराबर 10 है जो यह हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 8 में हल करना था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यह प्रश्न आपको बहुत सरल लगने लगा होगा। कैसा करना है, जैसा आपको सिस्टमेट है उसको हल करते जाना, जैसा हमने आपको तरीका बताया हल करने का वैसे ही इनको हल करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्या रखा है, 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण के y, यही प्रश्न है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 9वां प्रश्न, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न क्या है, 2y धन 5/3 बराबर कितना लिखा है 26/3 ऋण के y, यही क्वेश्चन है। अब हमें इस वाले प्रश्न को हल करना है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करना है, देखिए क्या करना है, 2y धन 5/3 बराबर लिखा है 26/3 ऋण y। अभी तक क्या आ रहा था x, अब क्या आने लगा इसमें y। तो अब क्या करेंगे, हम y वाली संख्या को एक तरफ और जिनके साथ y नहीं है उनको हम एक तरफ लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका पक्षांतर कर दीजिए। 2y है संयुक्त हैं और यहाँ पर y देखिए कैसी है ऋण की, तो इनका पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस के बन जाएंगे, प्लस के y बराबर, यहाँ पर देखिए 26/3 धन 5/3 है, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे ऋण के 5/3। इसे कहते हैं पक्षांतर, समझ रहे हैं। अब देखिए 2y और 1y कितने हो जाएंगे 3y, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3y बराबर 26/3 ऋण के 5/3। इनका 3 का एलसीएम 3 आएगा, यह आपको सरल है। समान संख्या हो तो हमेशा एलसीएम वही संख्या आ जाती, दोनों संख्या क्या सीधी समान, इसलिए हमने एलसीएम लिख लिया 3। अब ऊपर है जो अंश भी जोड़ते हो क्योंकि हर है जो दोनों की समान, तो 26 ऋण 5 हो जाएगा, यह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3y बराबर 26 में से 5 घटाइए कितना बचेगा 21, 21/3
3। अब इनको भाग दीजिए 21 में 3 का, तो किससे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 30 सत्ते 21। 3y बराबर कितना आ गया, 7। अब हमें किसका मान निकालना था, y का। अभी निकला किसका, 3y का। तो y का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे 3 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो यह 3 जो भाग में चला जाएगा, यानी 7/3। y का मान कितना आ रहा है, 7/3। अब आप सभी लोग बताइए इसके आगे हम क्या करते हैं। अब हमें इसकी जांच करनी होती है। प्रश्न में लिखा है कि हमें उत्तर की जांच भी करना है, तो उत्तर की जांच भी हम करेंगे। तो अब कैसी जांच करते हैं, आपने इतने सारे प्रश्न कर लिए, आप सभी लोग समझते हैं कि कैसे इनकी जांच की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्न को लिखते हैं। 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण के y। आप सभी लोग यह प्रश्न मिला सकते हैं कि यही प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न होगा। अब इस प्रश्न में आपको y कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। y का मान कितना रख देना है, 7/3। तो सभी लोग रखेंगे अपनी अपनी कापी में, साथ में आपको हल भी करते जाना है। तो करिए 2 गुणत y का मान कितना रखना है, 7/3 धन 5/3 ज्यों के त्यों बराबर 26/3 ऋण y का मान कितना है, 7/3। ठीक, अब देखो यहाँ पर गुणा हो जाएगा अंश में, 2 सत्ते 14, 14/3 धन 5/3 बराबर यहाँ पर 26/3 ऋण 7/3। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 26 ऋण के 7। यह आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो 3, और जो क्योंकि हर दोनों की समान है तो अंश भी जो लिख हो जाएंगे, 14 धन के 5 बराबर 26 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा, 26 में से 7 घटाना, 26 में से 6 घटेगा, बचेगा 20, और एक और घटाना तो कितना बचेगा, 19, 19/3। अब यहाँ पर तो 19/3 आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या बना, 14 धन 5/3। तो इनको भी हल करेंगे, 14 और 5 कितने होते हैं, 19, 19/3, और यहाँ पर 19/3 पहले से ही थे। तो आप देख रहे हैं कि LH है, जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, वह किसके बराबर होगी, RHS की। बायां पक्ष है जो दाएं पक्ष के बराबर है। तो यह जो हमारा आंसर है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा y बराबर 7/3। तो y बराबर 7/3 है जो, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से इसको हल करना है। तो ऐसा हमें प्रश्न क्रमांक 9 हल करना था। अब आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली का, प्रश्न क्रमांक 10वां। तो एक बार आप 10वां प्रश्न भी हल कर लेंगे, बिल्कुल सरल है, आप भी इसे कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां क्या लिखा है, 3m बराबर 5m ऋण के 8/5। तो आप बताइए यह क्वेश्चन किसकी तरह है। यह क्वेश्चन है जो बिल्कुल सरल है, अभी तक हमने ऐसे ही इसी प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। चलिए तो हम एक बार आपको 10वां प्रश्न और भी हल करके बता ही देते हैं। प्रश्न क्या दिया है, सभी लोग एक बार साथ में बोलेंगे। प्रश्न क्या लिखा है, 3m बराबर 5m ऋण के 8/5। क्या यही प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करिए। देखिए क्या करना है, आप सभी लोग बताइए। अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो m वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे। तो चलिए तो हम m वाली संख्याओं को एक बगल कर लेते हैं। यहाँ पर 3m, इनको ऋण के पक्षांतर करना है 5m, तो अभी प्लस के हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो बन जाएंगे माइनस के, यानी ऋण के। तो ऋण के 5m बराबर ऋण 8/5 है जो ज्यों के त्यों। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पक्षांतर। इसको क्या कहते हैं, पक्षांतर कहा जाता है। अब 3m में से 5m, देखो यह संख्या जो प्लस की है और एक संख्या ऋण की है। जब भी ऐसी स्थिति बने, एक प्लस की हो एक ऋण की, तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। घटाते कौन में से कौन है, बड़ी संख्या में से छोटी हमेशा घटती है। तो 5 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 2, और चिन्ह हमेशा किसका लगेगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी इसमें 5 है और वह कैसी है, ऋण की। तो ऋण के 2m आ जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या थे, ऋण की 8/5। अब हम क्या कर देंगे, ऋण 2 हैं जो यहाँ पर, इनका पक्षांतर कर देंगे, तो हमें किसका मान निकल आएगा, m का, और यही मान हमें चाहिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 8/5 गुणत, अभी जो गुणा में है तो यहाँ पर
यह जो भाग में पहुंच जाएंगे, भाग में ऋण के 2। इतना आप समझ रहे हैं जो एम है जो यहाँ पर होगा। तो एम बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 8/5 जो यहाँ पर भाग में है, इनको हम गुणा में बदलना है। तो गुणा में है जो अभी यहाँ पर बट्टी में कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे। यदि पहले से बट्टी में दी होती तो हम 1 नहीं मानती। ऋण 2 हर है जो हमेशा 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो ऋण 2/1 है तो इसको गुणा में बदल देंगे तो यह हो जाएगी 1/2, क्योंकि है जो जब भाग से गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो 1/2 आ जाएगा। ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो एम का मान कितना आ रहा है, 4/5। तो इतना है जो आपको यह स्टेप समझना था। एम का मान कितना आ गया, 4/5। यह एम का मान आ गया है। अब बताइए इसके आगे हम क्या करते हैं। इसके आगे हम है जो इसकी जांच करते हैं, उत्तर की जांच की जाती है। चलिए तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच कैसी करनी है, सबसे पहले क्या करना है आप ही बताइए हमें क्या करना है। प्रश्न को लिखना है 3m बराबर 5m ऋण के 8/5, यही प्रश्न है। अब क्या करना है, अब है जो m का मान रखना है, जहाँ जहाँ m दिखाई दे वहाँ पर 4/5 रखना है। तो 3 गुणित 4/5 बराबर 5 गुणित 4/5, ऋण की 8/5 ज्यों के त्यों। अब इनको हल करेंगे, 3 चौकी 12/5 बराबर 5 चौकी 20/5, ऋण 8/5। देखिए यही बनेगा। अब हम आगे हल करते हैं, 12/5 तो ज्यों त्यों बराबर, यहाँ पर दोनों हर कैसे समान 5, तो हर यानी यह एलसीएम हो जाएगा और अंश को ज्यों त्यों लिख देना, 20 ऋण 8। अब 12/5 तो यह ज्यों त्यों रहेंगे। 20 में से 8 घटाइए, 20 में से 8 घटाना है, तो 20 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 12/5। तो आप देख सकते हैं दोनों पक्ष कैसे हो गए बराबर, LHS है जो RHS के बराबर आ गया। तो यही तो हमें सिद्ध करना है। यही तो, यदि बराबर नहीं होते तो क्या होता, यदि बराबर नहीं होते तो हम सवाल को फिर से हल करते, क्योंकि हमारा आंसर गलत होता। तो m बराबर 4/5 फिर नहीं होता। देखिए हमने अभी आपको इसकी जांच भी कर ली है कि दोनों पक्ष कैसे आ रहा है बराबर, यानी m बराबर 4/5 है जो यह हमारा आंसर सही है। तो इस तरह ऐसे हम यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 10 को हल करना था। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं कि यह प्रश्नावली को कैसे हल करना था। आपको अब इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न में यदि डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, आपको इसमें आपको कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.3 को हल किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि वे भी है जो स्टार परिवार से जुड़ सकें और प्रश्नावली को हल कर सकें।